नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। तो वहीं इंडी गठबंधन के बॉयकॉट के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हुई। हालांकि ममता बनर्जी इस बैठक के बीच से ही निकलकर बाहर आ गई। बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस भेदभाव कर रही है यह सरकार। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ 5 मिनट ही बोलने का समय दिया गया। तो वहीं यूपी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी में छिड़े घमासान के बीच सबकी नजरें अखिलेश यादव के फैसले पर टिकी हुई। अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के बाद से समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर हलचल तेज हो गई थी, जिसके बाद शिवपाल यादव, रामचल राजभर और इंद्रजीत सरोज के नाम के बाद अब सबसे ज्यादा तेजी से कमाल अख्तर और मनोज पारस के साथ ही तूफानी सरोज का भी नाम तैर रहा है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर समाजवादी पार्टी में छिड़े घमासान के बीच सबकी नजरें अखिलेश यादव के फैसले पर टिकी है। 29 जुलाई को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले सपा सुप्रीमो नेता प्रतिपक्ष पर अंतिम मोहर लगा देंगे, मगर नाम सामने आने से पहले पार्टी के साथ ही राजनीतिक हलकों में भी अंतिम निर्णय को लेकर जबरदस्त हलचल और अटकलों का दौर जारी है। अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने के बाद से ही समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर बैटिंग और सेटिंग शुरू हो गई थी, जिसके बाद शिवपाल यादव, राम अचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, मनोज पारस और कमाल अख्तर के साथ ही सबसे तेजी से जिस नाम पर चर्चा है वो है केराकत से विधायक तूफानी सरोज की, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश अगर लोकसभा की जीत की लय कायम रखना चाहते हैं तो फिर पीडीए का साथ होना बेहद जरूरी और सपा की मजबूरी भी है। बता दें कि विधान परिषद में लाल बिहारी यादव के नाम के ऐलान के बाद अब नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि चुनाव के समय पीडीए की हिमायती होने का दावा करने वाली सपा या पार्टी फोरम में महत्वपूर्ण पदों पर पीडीए को महत्व और मौका देती है, या फिर ये फॉर्मूला सिर्फ चुनावी हथकंडा है। इसे लेकर सभी को अखिलेश के फैसले का शिद्दत से इंतजार है। देखिए, कल प्रदेश कार्यालय में होने वाली मीटिंग में हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कर दें। इनमें मुख्य नामों में श्री शिवपाल यादव जी, इंद्रजीत सरोज जी, तूफानी सरोज जी के नामों की चर्चा चल रही है। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी हैं जो पीडीए के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीधा कहना है कि पीडीए के तहत हम आगे बढ़ेंगे। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एवं वो अगड़े जो पिछड़े हुए हैं और प्रदेश की राजनीति में उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, किसानों के हक की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, देश प्रदेश के किसानों की आवाज़ को बुलंद करने की, युवाओं बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक बेहतरीन नेता दिया जाएगा जो आवाज़ उठाएगा और इनके सत्ता के नशे में चूर सत्ता के प्रेमियों को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। सपा की रणनीतिक उधेड़-बुन के बीच देखना ये होगा कि आखिर सपा सुप्रीमो किसके नाम पर फाइनल मोहर लगाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो पीडीए की कसौटी, वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव की रणनीति। आखिरकार अखिलेश का ये फैसला ही तय करेगा कि पार्टी में वाकई पीडीए का महत्व है या फिर हाथी के दांत खाने को और दिखाने के और। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या के मां कामाख्या नगर पंचायत के बिहारा गांव में हुए विकास कार्य की गुणवत्ता का रियलिटी चेक इंडिया वॉइस की टीम ने 17 जुलाई को परखा तो विकास कार्य की गुणवत्ता की कलई खुलती हुई नजर आई। एक साल पहले बनी ग्राम बिहारा के देशराज सिंह के मकान से पूरे शुक्ल संपर्क मार्ग तक इंटरलॉकिंग सड़क, नाली और कवर्ड का निर्माण कार्य 35,32,000 की लागत से कराया गया, लेकिन निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी के कारण सड़क कई जगहों पर धंस गई थी और इस खबर को इंडिया वॉइस ने बड़ी प्रमुखता से चलाई, जिसके बाद इसका बड़ा असर देखने को मिला। नगर पंचायत के अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला ने इंडिया वॉइस की खबर चलने के बाद ठेकेदार को ईओ के माध्यम से नोटिस जारी की, जिसमें यह कहा गया कि इंटरलॉकिंग सड़क को ठीक करवाया जाए, वरना इसको लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इंडिया वाइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। इंडिया वाइस ने जो खबर चलाई थी कि बिहारा वार्ड में जो है इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य 35 लाख रुपए की लागत से हुआ था, उसमें भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ था। कई जगह पे सड़कें जो है बैठ गई थी और फिर कवर भी टूट गए थे। उसको लेकर के जो है जो यहाँ के चेयरमैन है शीतला प्रसाद शुक्ल, उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है और जो ठेकेदार है उनके खिलाफ यहाँ पे नोटिस जारी करने की भी प्रक्रिया की गई। उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे। इंडिया वाइस को खबर चलाई थी, उसके बाद क्या एक्शन लेने की? बरसात में जो सड़कें हमारे नगर पंचायत में गड़बड़ हुई हैं, वो ठेकेदारों का जो मतलब सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा रहता है, तो उसको मैंने रोक दिया है। उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। जब तक वो बना के नहीं देंगे उनका वो सिक्योरिटी वापस नहीं किया जाएगा। ये मानते हैं कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया? भाई, सड़क निर्माण में ऐसा है कि गन्ना वन्ना निकल रहा था, सड़क बन रही थी, बरसात हो गई तो उससे कुछ गड़बड़ तो हुआ है, लेकिन अब चूंकि गन्ना और जो कवर्ड टूटे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो बना के देंगे। अब तक की सही हो जाएगी? 3-4 दिन के अंदर बोला है कि आएंगे। ये हमारे साथ जो पंचायत के अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी कर दी गई है और जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वाइस, अयोध्या। वहीं लखनऊ के ऋतिक पांडे हत्याकांड पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। सपा ने ऋतिक पांडे हत्याकांड को अब एक और बड़ा मुद्दा बना दिया है। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं का एक दल रविवार को ऋतिक पांडे के परिजनों से मुलाकात करने उनके घर गया और घर जाएगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग ही हत्याकांड के आरोपियों को बचा रहे हैं। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रांगण में 86वां स्थापना दिवस भाव रूप से मनाया गया। तो वहीं इंडिया वॉइस ने पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार से खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सीआरपीएफ ने आज 86वीं आयोजन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें सुनील कुमार जो डीआईजी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीआईजी सीआरपीएफ मौजूद हैं। सर, आज किस तरह का ये कार्यक्रम रखा गया है और क्या क्या चीजें इसमें आज किस तरह से की गई हैं आपके द्वारा? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज सीआरपीएफ की 86वीं स्थापना दिवस मनाई गई है। सीआरपीएफ के आज ही की तिथि को नीमच में एक बटालियन से सीआरपीएफ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में स्थापित की गई थी और आज देश की मांग और सीआरपीएफ के सफल अभियानों को ध्यान में रखते हुए जो मांग बढ़ी है, आज सीआरपीएफ की 248 बटालियनें हो गई हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी केंद्रीय सबसे बड़ी जो है आपकी है सीएपीएफ है ये, ठीक है। तो इस संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा सीआरपीएफ का जो अपना स्थापना दिवस है, पूरे भारतवर्ष में जहां जहां सीआरपीएफ के संस्थान है वहां मनाई जा रही है और सीआरपीएफ जो है अपनी ख्याति अपने कर्तव्य के बल पे बढ़ाई है और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जवान हैं और एसओज हैं, वो अपनी किसी भी ड्यूटी को बिल्कुल डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और विल पावर के तहत करते हैं। यही कारण है कि आज सीआरपीएफ हमारी लगातार बढ़ोतरी हो रही है हमारे सीआरपीएफ की। सर, प्रदेश की जनता साथ ही साथ देश के जो लोग हैं उनको किस तरह से संदेश देना चाहेंगे, उनसे किस तरह की अपील करना चाहेंगे? मैं देशवासियों से मैं अपील करूंगा कि हमारे देश के सर्वांगीण विकास के लिए
आप सभी अपने स्तर पे जो अच्छा सोचते हैं वो करने की कोशिश करें, किसी भी विघटनकारी तत्व या किसी के बहकावे में ना आए, और जब आप किसी के बहकावे में आएंगे तो आपके साथ साथ देश का विकास रुक जाएगा एवं हमारी क्षति होगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डीआईजी सीआरपीएफ, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो जनता है वो युवाओं को लेकर भी कई चीजें हैं, उसको भी लेकर हम बात करेंगे। युवाओं को लेकर सर किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अब जो युवा हैं उनकी युवाओं की पीढ़ी लगातार बढ़ती जा रही है, जो युवा है वो काफी तादाद में, उनके लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं से मैं अपील करूंगा कि आप सबसे पहले आप अपना कोई भी एक अपना जो है टारगेट फिक्स करें, और टारगेट फिक्स करने के उपरांत आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए अपना एक सिस्टम बनाएं। सिस्टम बनाने के बाद अपने डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन विथ डिसिप्लिन एंड विल पावर के साथ कार्य करना शुरू करें। तो आप अपने आप को सबसे पहले अपने आप को एक्चुअलाइज करें, सेल्फ एक्चुअलाइज करें। आप किस पद के लिए अपने आप को सही समझते हैं, किसके लिए आप उचित हैं, उसी चीज के लिए तैयारी करें, और हमें पूरा विश्वास है आप बिल्कुल सफल होंगे और देश के सर्वांगीण विकास में आप सहायक होंगे। मैं यह भी अपील करना चाहूंगा देशवासियों से कि कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फोर्स में आकर या पुलिस में आकर या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में आकर देश की सेवा करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डीआईजी सीआरपीएफ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सेवा किसी भी भाव में की जाए वो सेवा ही मानी जाती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ में चंदन वर्मा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग अब तेज हो गई है। कल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड बताया, तो वहीं अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसका पलटवार करते हुए अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि वो कांग्रेस के मोहरा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मोहरा सपा मुखिया अखिलेश जी 2027 में पराजय सुनिश्चित देख अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं बलिया फेफना थाना क्षेत्र के कपूरी नारायणपुर के गांव पास स्कूली बच्चों से भरी पिकअप ने अनियंत्रित होकर वो खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप वाहन में सवार 15 बच्चे घायल हो गए और एक छात्र की मौत हो गई। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है फिलहाल, और जिसमें से 3 से 4 छात्रों की हालत गंभीर बनी। थाना फेफना पड़ता है हमारे सदर तहसील में, उसके अंतर्गत क्षेत्र का ये मामला है। और एक नागा स्कूल है नागा, तो उसमें वहाँ पे बच्चे जाते थे, तो ये बच्चे अपने साधन से जाते थे, और जो बच्चे हैं एक पिकअप में बैठ करके, जैसे 7-8 बच्चे बैठे, फिर आगे रुकी, फिर 7-8 बच्चे ऐसे बैठे, तो उसमें 15 से 20 बच्चे बैठ गए, और अचानक से क्या हुआ कि पिकअप अनियंत्रित हो गई और राइट लेफ्ट करके, और जो एक खड़ा ट्रक था उससे जाकर के टकरा गई। और यहाँ पर से सभी को लाया गया अस्पताल और सुविधाएं दी जा रही है। एक बच्चा जो था वो यहाँ पे ब्रॉड डेड लाया गया, 3 से 4 बच्चे जो है क्रिटिकल है, उसमें से 2 को BHU रेफर किया गया है, बाकी को यहीं पर हम जो हमारी क्रिटिकल केयर यूनिट है और ICU है उसमें रख रहे हैं। हमारे CMO CMS सभी मेडिकल स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है, और हम बेहतर से बेहतर इलाज देने का प्रयास कर रहे हैं, और जो 20 घटना के दोषी है उनकी जांच करा करके उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद 2 दर्जन सभासदों ने जिलाधिकारी और SDM को ज्ञापन सौंपा है। नगर पालिका अध्यक्ष के सगे संबंधियों के स्थानांतरण की मांग की गई, और बोर्ड की प्रथम मीटिंग में सभासदों और वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारियों पर विचार करने की मांग की गई। जिले के हमीरपुर नगर पालिका परिषद का यह पूरा मामला है।
खबर हरदोई से है, जहां एक 10 वर्षीय किशोर अपनी भैंस को पकड़ने के लिए प्रयास में एक पानी से भरे गड्ढे में चला गया। इस बीच गड्ढे में पानी में जाकर वो डूब गया। भाई ने शोर मचाया तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी पर नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव का पंचनामा भरा गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर में 3 की संख्या में बाइक सवार बदमाशों ने पानी पीने के बहाने घर में घुसकर वृद्ध महिला को बंधक बनाकर गहने और घर के बाहर खड़ी बाइक लूटकर वहां से चंपत हो गए। बदमाशों के जाने के बाद महिला ने शोर मचाया तो पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने महिला का हाथ पैर खोला, तब उसने अपनी आपबीती सुनाई। घटना की खबर गांव में आग की तरफ फैल गई। तो वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। ग्राम चटाई कला में श्रीमती निर्मला सिंह को बंधक बनाकर 3 युवक उनके हाथ की चूड़ी व उनके बूंदे तथा घर में मौजूद एक मोटरसाइकिल को लेते गए और जिस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल बरामद किया जा चुका है। अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। मीठा पानी दिए ना पिए, फिर चला गए, फिर दोबारा आए, मीठा पानी दिए ना पिए। अब हम जैसे घर में हालत थी तैसे दोनों मिला घुस गए। अब हमारे से शरीर पकड़ लियन धर के दाब रही हैं। हम कहे ये का कहा था कि तब बोलत ना हा कुछ इन्हें फिर के चला रोज नहीं चला तो उठा के ले गए। ऐसे बोलत रहे, मुँह कपड़ा धर दिए, दाब दिए धर के आवाज आवत रही, धर के दाब दिए, घे घे करे लगे। यह दोनों हमारे जब हाथ पकड़े, ये दोनों लाते से मारत है और हाथे से निकोटत है करत है। ऐसे छोड़ दें, मुँह कपड़ा घुस दें, मुँह कपार दें, तब ले जाए के लड़किया के कोठरिया में हमारे कमरा में कह दिहन, वहीं रहन अपन मुँह ढाड़न ले आए हमें किचन में कह दिहन। दोनों हाथ बांध के उठा के कोरा के ले गए किचन में कह दिहन। अब गैसिया में बांधत रहन। हम कहे भैया गैसिया खोलवा भाग से बढ़ जाओ। हमारे कानी में ले गए, हाथ में ले गए। वहीं संभल में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पिंसिया ने अधिकारियों को फटकार लगाई है, जिसके बाद अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। शासन की प्राथमिकता वाले जन सुनवाई कार्यक्रम में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने फटकार लगाई। जिले के 21 अफसर कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान अफसर गैर हाजिर रहे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालय में नहीं बैठने वाले अफसरों को लताड़ लगाई और भविष्य में जन सुनवाई कार्यक्रम में गैर हाजिर रहने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी चेताया। तो वहीं जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में पहुंचे दबंगों ने व्यापारी के साथ मारपीट की। दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं इस दबंगों पर लूटपाट करने का भी आरोप लगा है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। वहीं मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले 2 शातिर अपराधियों की 5 करोड़ 37 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई एसपी शैलेश कुमार पांडे के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। साइबर अपराध के मामलों में इतनी अधिक धनराशि ठगी की गई जिसको जिला प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया गया। देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं, दोसेरस गांव में 2 साइबर क्रिमिनल वारिस सन ऑफ कमरुद्दीन और आसिफ सन ऑफ अयूब
तो निवासी दोसेरस गांव थाना गोवर्धन क्षेत्र के हैं और साइबर क्रिमिनल्स हैं। इन पे प्रचलित गैंगस्टर है जो गोवर्धन थाने में चल रहा है और इसी में धारा 14(1) के तहत इनके विभिन्न प्रॉपर्टीज जिसमें करीब 3.25 हेक्टेयर जमीन है, एक 21 किलोमीटर अंडरग्राउंड पानी की इरिगेशन की पाइपलाइन इन्होंने कमर्शियल यूज कर रखा है 4 ट्यूबवेल के से, वो एक मकान, एक ट्रैक्टर, एक बाइक और जयपुर के अंदर इनके 2 प्लॉट है जिसमें डीएम सर की तरफ से 14(1) में कुर्क के आदेश हुए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायबरेली से है, जहां मामूली बात को लेकर दबंगों ने पति पत्नी को लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। इस दौरान महिला को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके बाद दंपति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे गडरियन गांव का मामला है। अगली खबर अमेठी से है, जहां गांव में महिला ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज होने के चलते 1 वर्षों से आम जनमानस को काफी समस्याएं हो रही हैं। करीब 1 दर्जन ग्राम सभी सदस्यों ने पूरे मामले को लेकर प्रशासन से शिकायत दर्ज करवाई है। ग्राम सभा के सदस्यों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्राम प्रधान पर लगे आरोपों की पूरी जांच होनी चाहिए। ग्राम प्रधान को उसका अधिकार पुनः वापस किया जाए, नहीं तो गांव में त्रिस्तरीय पंचायत समितियों को भंग कर उपचुनाव कराया जाए। तो वहीं सीतापुर के रेउसा क्षेत्र के गडरुआ गांव में पति ने पत्नी को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पति ने पत्नी के घर के अंदर ही उसका कत्ल कर दिया और जान बचाकर बच्चे घर से बाहर निकले तो ग्रामीणों को सारी कहानी बताई। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। तो वहीं रायबरेली में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां विद्यालय में तैनात एक शिक्षा मित्र पर नाबालिग छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। 11 वर्षीय छात्रा का यह कहना है कि वो गांव के कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा है। जब वो विद्यालय गई तो गांव के ही रहने वाले शिक्षा मित्र ने उसे अपने पास बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्रा के विरोध करने पर शिक्षा मित्र ने उसे पैसे देने का लालच देकर चुप रहने को कहा, लेकिन घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई तो परिजन आग बबूला हो गए, जिसके बाद छात्रा के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।